उधर देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लाई गई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आज एक बार फिर से सेना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया कि योजना किसी भी हालत में वापस नहीं होगी। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि यह सुधार काफी समय से लंबित था। उन्होंने ये भी कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए सबसे पहले ये जरूरत अनुशासन ही होती है और इसीलिए युवाओं को शांत होकर योजना को समझना चाहिए। अनिल पुरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में अग्निवीर की संख्या 1.25 लाख हो जाएगी, 46,000 पर नहीं रहेगी जो वर्तमान में आंकड़ा है। अनिल पुरी ने यह भी कहा कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। थैंक यू। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, सब चीजों का मुद्दा है। 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया, उसके अंदर चेंज क्यों करा गया? इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आपके सामने दर्शाया गया है। ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवा निधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूँ, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए। टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए। बिकॉज इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो बरेली में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने इस्लामिया मैदान में बड़ी रैली की। हालांकि रैली भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर थी, लेकिन तौकीर रजा ने कहा कि हमारी रैली किसी की गिरफ्तारी के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के अंदर पैदा की गई खौफ को कम करने के लिए की गई है। हालांकि प्रशासन ने प्रदर्शन में सिर्फ 1500 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी थी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन किया। मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आज के प्रदर्शन में कितनी भीड़ जुटी होगी?
नहीं, भीड़ तो आपने देखी होगी, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितनी भीड़ थी। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। अब वो तो आपने देखा है। और दूसरी बात मैं वाज़ेह कर दूं कि मैंने किसी की गिरफ्तारी या किसी का विरोध करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं किया था, बल्कि मुसलमानों के लिए जो खौफ, जो नफ़रतें लोगों के दिलों में बैठा दी गई हैं, उन्हें कम करने के लिए मैंने ये कार्यक्रम किया था। और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों ने अपने किरदार को पेश करके ये साबित किया है कि मुसलमान पत्थरबाज नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान एकता और भाईचारे में यकीन रखता है, अमन का पैगाम देता है। आपने देखा कितने सुकून से आए और उसी शांति के साथ वापस चले गए। हम कितने दिन से एक छोटी सी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हमारी बात का नोटिस नहीं लिया जाता, कोई ज्ञापन सरकार को नहीं दिया जाएगा। अब हम अपनी बात, अपनी शिकायत यूएनओ के सामने रखेंगे। बस। बहुत शुक्रिया। मौलाना तौकीर रज़ा साहब हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर शिकायत नरेंद्र मोदी से नहीं करेंगे, सीधे यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे और वहां पर शिकायत करेंगे। कैमरा सिंह हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, बरेली। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं आगरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी और सटोरिये संदीप की 1,15,16,270 रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी की संपत्ति केदारनगर में कुर्क की गई है। संदीप पुत्र मंगल नाम का व्यक्ति है, ये जुए सट्टे का कारोबार करता है। इसके ऊपर जो पहला पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमा दर्ज है वो 2017 में दर्ज है और इस पर गैंगस्टर का मुकदमा 2022 में लिखा गया था और उसी मुकदमे के अंतर्गत ये कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इनका ये जो रिहायशी मकान पीछे आप देख पा रहे हैं, ये कुर्क किया जा रहा है। इसकी कीमत लगभग 1,15,00,000 रुपये है और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम के इसे कुर्क किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।